जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने जा रही है बेहद महत्वपूर्ण चर्चा होने जा रही है। आज हम वक्री शनि के वो 77 दिन जो अभी शेष बचे हुए हैं उनकी चर्चा करने जा रहे हैं। ये शेष दिन की चर्चा किस लिए आवश्यक हो जाती है, क्योंकि देखिए पहले तो चर्चा हम कर चुके हैं जिस भाव में शनिदेव हैं। अब चर्चा इसलिए विशेष हो जाती है क्योंकि पहले हमने विस्फोटक योग की चर्चा की थी जो मंगल शनि के आमने सामने होने के कारण बन रहा था। समसप्तक दृष्टि आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, आपके कार्यों में विघ्न उत्पन्न कर रही थी और आपके बनते बनते कार्यों को बिगाड़ रही थी, आपकी चीज़ों को आपके प्रतिकूल ले जा रही थी और आपके साहस धैर्य में कमी ला रही थी। अब चूँकि मंगल देव ने 13 सितंबर को अपना राशि परिवर्तन कर लिया है, जिसकी वजह से शनि और मंगल एक दूसरे की दृष्टि से अलग हो चुके हैं। अलग होने के कारण इसकी में आपके लिए बहुत ही अच्छा योग निकल कर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए मेरे लास्ट वीडियो से संबंधित एक मेरे पास कमेंट आया था कि मंगल की जो दृष्टि मकर राशि पर जा रही है वो आपके लिए राजयोग कारक होगी या दुर्योग कारक होगी। तो देखिए जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं मंगल शनि की मकर राशि में जाकर उच्च के हो जाते हैं, लेकिन मंगल क्या है, मंगल एक क्रूर ग्रह है और इनकी दृष्टियाँ जो हैं टकराव उत्पन्न करती हैं। टकराव, अगर आपके अंदर सहनशीलता है, धैर्य है, संयम है, तो फिर यह दृष्टि आपके लिए राजयोग कारक होगी। क्योंकि शनि क्या है, विलंबिता, और मंगल क्या है, टकराव। अब ये दोनों चीज़ें जब मकर राशि में उत्पन्न होंगी तो व्यक्ति के अंदर इरिटेशन तो बढ़ेगा, कार्य में थोड़ा सा विलंबिता तो उत्पन्न ही होगी। मंगल पराक्रम के कारक ग्रह हैं, आपकी चीज़ों को अच्छा करने का प्रयास करते हैं, आपके अंदर साहस अद्भुत अदम्य भर देते हैं। लेकिन शनि क्या है, विलंबिता उत्पन्न करते हैं। अब मंगल जब इस भाव पर दृष्टि डालेंगे जो कि आपके भाग्य भाव में है, मंगल की चतुर्थ दृष्टि, और शनि इस समय पर आपके लाभ भाव में है, तो यानी कि देखिए इनका जो संबंध बनेगा वो बहुत विशेष बनेगा। अगर आपके अंदर सहनशीलता, धैर्य और संयम है तो फिर यह आपका भाग्य बढ़ाने वाली दृष्टि मानी जाएगी। लेकिन अगर आपने सहनशीलता का परिचय नहीं दिया तो यह दृष्टि आपको नीचे की ओर ले जाने में भी पीछे नहीं हटेगी। यह पूर्णतः सत्य है, इसको आप गांठ बांध लीजिए। तो अब चर्चा करते हैं विस्फोटक योग के समाप्त होने की। तो जब ये विस्फोटक योग समाप्त होगा तो आपके लिए चीज़ें किस तरीके से निकल कर आने वाली हैं। सबसे पहले क्योंकि शनि जो है लाभ भाव से बैठे हुए हैं इसलिए बहुत ज़्यादा विशेष हो जाते हैं और आपके राशिपति के ये परम मित्र हैं। देखिए जब भी शुक्र और शनि का कहते हैं ना कि राशियाँ होती हैं, तो शनि की राशि में आप बिना देखे कह सकते हैं कि शुक्र कारक ग्रह हैं, शुक्र मुख्य ग्रह हैं, और शुक्र की राशियों में शनि कारक ग्रह हैं, मुख्य ग्रह हैं। अगर शुक्र आपके बलवान नहीं है तो वहाँ पर शनि आपको देने का कार्य करते हैं और लाभ स्थान में बैठे हुए हैं, यानी मेजर ग्रह, चाहे वो शनि हो, राहु हो, केतु हो या फिर गुरु हो, जब भी आपके लाभ भाव में बैठता है तो व्यक्ति को इनकम की एक से ज़्यादा सोर्स बनवाता है। व्यक्ति एक कमाई से संतुष्ट नहीं होता, बार बार बनाता है। और शनि तो बहुत विशेष हैं क्योंकि शनि जिस भी भाव में बैठते हैं वहाँ पर भाव वृद्धि करते हैं, और शनि एकादश भाव के कारक ग्रह भी हैं और ये दृष्टाय भाव भी है। इसलिए क्योंकि शनि अब मंगल की दृष्टि से मुक्त हो रहे हैं और दृष्टाय भाव में हर दृष्टि से उत्तम है, और साथ ही साथ इस समय शनि की जो डिग्री है वो भी इस समय पर 8 डिग्री है, जिसकी वजह से शनि के पास इतना बल आ चुका है वो आपके कार्यों को संभाल सके। क्योंकि देखिए शनि को पाप ग्रह की संज्ञा भी दी जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो ये पाप ग्रह होते हैं इनको अपनी नेगेटिविटी फैलाने के लिए ना तो डिग्री बल की आवश्यकता होती है, ना ही इन्हें किसी अन्य बल की आवश्यकता होती है। नेगेटिविटी तो यूँ ही फैला देते हैं, लेकिन जब इन्हें चीज़ों को संभालना होता है तो इनके पास बल होना अनिवार्य होता है, और साथ ही साथ इनके पास शुभता होनी भी अनिवार्य होती है। अब यह दुर्योग जब समाप्त होगा, साथ ही साथ शनि की डिग्री भी बढ़ गई है, यानी कि इस समय शनि आपको 30% प्रभाव देने में सक्षम है। वहीं वक्री ग्रह की चर्चा करें तो वो एक भाव में नहीं प्रभाव देता, क्योंकि वक्री ग्रह के पास इतना ज़्यादा बल होता है कि वो एक साथ 3-3 भावों से प्रभाव देता है। अब वर्तमान समय में कह शनि तो आपके कर्म से भी प्रभाव दे रहे हैं और आपके द्वादश से भी प्रभाव दे रहे हैं। कर्म से प्रभाव, क्योंकि यहाँ पर राहु बैठे हुए हैं इसलिए यहाँ पर 2 प्रभाव आपके लिए निकल कर आ रहे हैं। तो आइए इस विषय को हम और विस्तार से जानते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है।
यदि आपके लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, शनि जो बैठे हुए हैं आपके एकादश भाव में बैठे हुए हैं और इनका प्रभाव जो है आपके कर्म से भी निकल कर आ रहा है, लाभ से भी निकल कर, द्वादश से भी निकल कर आ रहा है। तो सबसे पहले तो देखिए, इस चीज़ को आप स्वीकार कर लीजिए, आदत डाल लीजिए इस चीज़ की कि शनि कितने भी शुभ हो जाएं लेकिन उनकी देरी, विलंबिता बनी ही रहेगी। कितना भी आप प्रयास कर लें लेकिन शनि के कार्य जो होते हैं देरी से पूर्ण होते हैं। लेकिन अब शुभता बनी हुई है तो पूर्ण अवश्य होंगे। ऐसा नहीं है कि आपके प्रयास निष्फल जाएंगे, प्रयासों का आपको लाभ नहीं प्राप्त होगा, प्रयासों का लाभ भी प्राप्त होगा, कार्यों में का फल भी प्राप्त होगा, लेकिन देरी के साथ। क्योंकि शनि क्या है, विलंबिता है। वही देखिए, जब आपके लिए विशेष जब चर्चा करती हूँ मैं तो यहाँ पर एक चीज़ आपको अवश्य बताती हूँ। शनि, राहु, केतु, हालांकि केतु को अगर अलग कर दें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी क्योंकि केतु विच्छेदात्मक ग्रह हैं। शनि, राहु, मंगल, ये 3 ग्रह जिस भी भाव से आपके जुड़े हुए हों वहाँ के लिए आपको धैर्य, संयम, सहनशीलता, इनका अनुकरण करना आना चाहिए। अब देखिए, जिन भी लोगों के अंदर सहनशीलता की कमी होती है उनके मंगल अपने आप ही ख़राब होते चले जाते हैं क्योंकि उनके अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है, एग्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। मंगल जब ख़राब होते हैं तो क्या होता है, पराक्रम दिशाहीन हो जाता है। जब पराक्रम ही दिशाहीन हो जाएगा तो अपने कार्यों से उच्चता की उम्मीद कैसे की जा सकती है। इसीलिए देखिए, मंगल जो होते हैं व्यक्ति हाई टेम्पर रहता है। क्यों 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 भैया, ऐसा क्यों होता है? आप देखते हैं आज की डेट में 90% लोग जो हैं पारिवारिक विघटन का शिकार हैं। मोस्टली अगर ग्रह की अवस्था देखी जाए तो मंगल ही इसमें सबसे बड़ा हाथ लिए हुए बैठे होते हैं। आज से अगर 100 साल पहले की हम बात करें, ज़्यादा दूर ना जाकर 100 साल पहले की अगर हम बात करें तो एक परिवार में 50-50 लोग, 25-25 लोग रहते थे। 5 भाई होते थे, 5 भाइयों की पत्नी, उनके बच्चे, सब एक ही परिवार में रहते थे, मिलजुल कर रहते थे, एक साथ भोजन करते थे। क्योंकि उस समय पर लोगों के अंदर सहनशीलता थी और सहनशीलता क्या है, मंगल है। आप आज की डेट में पति पत्नी भी अगर 4 साल एक साथ रह जाएं तो बहुत बड़ी बात हमें माननी चाहिए। हम देखते हैं कि मंगल दिन पर दिन खराब होते जा रहे हैं, यानी कि सहनशीलता की कमी। जब व्यक्ति अपने गुस्से पर नियंत्रण करना सीख लेता है, सहनशीलता उसमें आ जाती है, मंगल अपने आप अच्छे होने लग जाते हैं। देखिए, ये छोटी छोटी सी चीज़ें जो हम अपनी आदत में सुधार करके प्रत्येक ग्रह को अपने लिए अच्छा कर सकते हैं। वहीं शनि की जो ये देरी, सपोज कीजिए, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। आपका किसी व्यक्ति विशेष से मिलना अति आवश्यक है। आपको अपॉइंटमेंट मिलती है एक दिन बाद की, आप मिलने भी जाते हैं लेकिन पता चलता है वो व्यक्ति ही नदारद है क्योंकि उसको कोई अति आवश्यक कार्य आ गया, वो वहाँ पर चला गया। आपको नेक्स्ट डे दे दी जाती है और वो व्यक्ति से मिलना आपका इतना ज़रूरी है कि जब तक आप उससे मिलेंगे नहीं, आपका आजीविका संबंधित कार्य आगे नहीं बढ़ेगा। आप नेक्स्ट डे जाते हैं, सेम वही स्थिति फिर उत्पन्न हो जाती है, फिर आपको नेक्स्ट डेट मिलती है। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो व्यक्ति आपसे मिलना नहीं चाहता है, बल्कि यह विलंबिता शनिदेव की दी हुई है कि आपके कार्यों को विलंबित करने के लिए उन्होंने उस व्यक्ति के सामने ऐसी समस्या उत्पन्न कर दी कि उस व्यक्ति के लिए वो अति आवश्यक कार्य सामने आ गया उसी समय पर जब आप उससे मिलने के लिए जाने वाली थी। तो देखिए, ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि शनिदेव की विलंबिता को हम स्वीकार कर लें, अपनी आदत में बना लें। इसके साथ ही कार्य आपके बहुत बड़े पैमाने पर पूरे होंगे। साथ ही साथ अगर हम आजीविका संबंधी कार्य की चर्चा करें तो यहाँ पर देखिए 2 ग्रहों का प्रभाव है। जहाँ शनि न्याय के ग्रह हैं, वहीं राहु अनीति की ग्रह हैं। यहाँ पर 2 ऊर्जाएं एक साथ कार्य करती हुई दिखाई देंगी। यहाँ पर भी आपको संयम की आवश्यकता होगी, बहुत धैर्य की आवश्यकता होगी, बहुत चिंतन की आवश्यकता होगी, क्योंकि हर कार्य को बहुत ज़्यादा सोच विचार कर करना होगा।
क्योंकि जहाँ राहु भ्रम उत्पन्न करेंगे वहीं शनि आपके अंदर विलंबिता उत्पन्न करेंगे, यानी कि आप यहाँ से बहुत ज़्यादा असमंजस की स्थिति में रहने वाले हैं। इसलिए देखिए, जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसमें बिल्कुल भी किसी तरीके की छेड़छाड़ ना करें। हाँ, अगर कार्य चेंज करना चाहते हैं, जॉब को स्विच करके दूसरी जॉब करना चाहते हैं, जॉब को स्विच करके बिजनेस करना चाहते हैं, जॉब से संबंधित या बिजनेस से संबंधित आप भी जो भी निर्णय लेना चाहते हैं, इस समय पर शनिदेव इसमें आपको अप्रत्याशित रूप से सफलता प्रदान करने वाले। ये एक ऐसा समय काल रहेगा जब आपको 30% तक शुभता प्राप्त होगी, लेकिन शुभता ही नहीं, शुभता तो पूर्ण है, लेकिन 30% प्रभाव आपको प्राप्त होने जा रहे हैं। बहुत ही सुंदर आपके लिए स्थितियाँ बनने वाली हैं। साथ ही साथ जो ये शनि राहु का संगम हो रहा है, क्योंकि जहाँ हम शनि को न्याय मानते हैं वहीं राहु को अनीति भी मानते हैं। जहाँ राहु को न्यायोचित कार्य करना पसंद है, वहीं राहु को अन्यायपूर्ण तरीके से सारे कार्य करना पसंद है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, व्यसन जो होते हैं वो राहु की कारक चीज़ें होती हैं। साथ ही साथ जो ये आपका जुआ, गैम्बलिंग या फिर किसी का धन हड़प लेना या फिर ये जितनी भी चीज़ें होती हैं, ये सब राहु से संबंधित चीज़ें होती हैं। तो राहु की जितनी भी चीज़ें हैं अनीतिपूर्ण हैं। अब यहाँ पर देखिए, एक चीज़ आपके अंदर भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि राहु और शनि का जो ये संगम हो रहा है, ये आपके लिए थोड़ी सी विषमता उत्पन्न कर सकता है। विषमता क्यों? क्योंकि राहु जो है वो आपके माइंड को कंट्रोल करते हैं और माइंड के कंट्रोलर बनकर ये आपसे ही कुछ ऐसे कार्य करवा देते हैं, आपसे ही कुछ ऐसे शब्द बुलवा देते हैं, जिसकी वजह से चीज़ें क्या हैं, और शनि क्या है, आजीविका की कारक है। जब आप अन्याय से धन कमाते हैं, अन्यायपूर्ण कार्य करते हैं, तब क्या होता है, शनि आपको दुष्प्रभाव प्रदान करने लगते हैं। और जब शनि दुष्प्रभाव प्रदान करने लगते हैं, उस समय किसी भी ग्रह की नहीं चलती है, क्योंकि आजीविका को पूर्णाधिपत्य जो है शनिदेव महाराज का है, और साथ ही साथ इनको दंड का विधान भी प्राप्त है, जिसकी वजह से क्या है, इनसे विमुख होकर कोई भी व्यक्ति अपने कार्य कारोबार को ऊंचाई तक नहीं ले जा सकता, जिसके लिए आपको कुछ विशेष उपाय करनी चाहिए। सबसे पहले शनि